जो कल्याणपुरी से हैं, और कल्याणपुरी की इस यंग गन टीम ने 5150 रुपये का सहयोग भी हम लोगों को दिया है। ये नौजवान बच्चे हैं, इनका हौसला बढ़ाने के लिए एक बार तालियां बजाएं इन लोगों को। धन्यवाद रमेश जी। सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करते हुए भारतीय समाज निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वीर सिंह बोस साहब व मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथी BSNS के और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोग, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हमारा जो विषय आज का है, जो हमारे सेशन में, कि आप राजनीति करो या ना करो, अपने समाज को राजनीतिक रूप से तैयार जरूर करो। तो हम अपने समाज को राजनीतिक रूप से किस तरह तैयार करें, मैं शायद इस पर थोड़ी सी एक बात बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब की एक बहुत अच्छी बात है और वो हमेशा हमें भी और आगे लोगों को बोलनी चाहिए कि जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है वो अपने भूगोल को खराब कर लेती है। हमें आज के समय में इस परिस्थिति में ये जरूर जानना चाहिए कि आज हम इस हॉल में यहाँ पर बैठे हैं, जो भी सुख सुविधाएं आज हम ले रहे हैं उसकी मिलने की कारण क्या है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर हम राजनीतिक रूप में जो हमारे समाज के बहुत नेतागण हैं, जो अन्य दलों में हैं, राजनीतिक दलों में हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे महापुरुषों का क्या क्या बलिदान है, क्या क्या उनकी अपने आंदोलन में उनकी डिमांड थी और क्या क्या वो अपने आंदोलन की बदौलत हमें दे जा चुके। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। पर आज के हमारे राजनेता जानने की कोशिश करते हैं नहीं करते हैं, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यदि कोई नेता या विधायक किसी भी पद पर अगर किसी भी राजनीतिक दल से चुना हुआ गया हुआ है तो वो ये अपने रोल मॉडल को, ना कि वो फूले साहब को माने, ना कि वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानकर वो उस राजनीतिक दल के मुखिया को अपना रोल मॉडल मानता है। ये हमारी राजनीति का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में आज तक भी राजनीति में के द्वारा हमारे समाज को किसी भी तरीके का लाभ नहीं मिला, ये मेरा मानना है। और अगर हम अपने ही समाज के आदर्शों को मान के, बहुत ही अच्छी बात हमें बोस साहब ने सिखाई है कि जिस समाज को या जिस परिवार को बर्बाद करना हो, खत्म करना हो, उनको उनके आदर्शों से वंचित कर दो। एक संगठन से निकला हुआ व्यक्ति जिसमें उसको पूर्ण रूप से अपने समाज के, अपने आदर्शों की विचारधाराओं से उसको प्रिपेयर कर अगर हम किसी राजनीतिक दल में भेजते हैं तो ये सीधा तौर पर एक उसके लिए एक ताकतवर एक बाढ़ है कि जो अगर आज के समय पर कोई जिस भी राजनीतिक दल में है वो अपनी विचारधाराओं को अगर उस राजनीतिक दल में अपना रोल मॉडल बनवाना चाह रहा है, लोगों के बीच में उसको लाना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको खुद का जानना सबसे पहले बहुत बेहतरीन होना चाहिए कि वो खुद इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जाने। बट ऐसा नहीं है। अब आज के मौजूदा सरकार में जिस प्रकार से हमारे समाज के लोगों का शोषण हो रहा है, मैं हाथरस वाले कांड की साहब बोल रहे थे कि मनीषा वाला जो कांड था उसमें मैं वहाँ पर रहा था, मैं उस रात भर रहा था, तो वहाँ पर भी यही सीन है। वहाँ पर जो मौजूदा सांसद हैं वो हमारे दलित समाज से हैं और वाल्मीकि ही हैं, ये बहुत क्लियर है। और उस सांसद प्रतिनिधि जो चुने हुए गए बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की बदौलत, वो अपने समाज के व्यक्ति या एक महिला या एक बच्ची के लिए ना बोलकर वो अपने राजनीतिक दल के कारण चुप्पी साधे बैठे हुए थे। ऐसे व्यक्ति को हम अपने राजनीतिक स्वभाव में वो हमें किस प्रकार से हमें हमारे समाज को आगे का नेतृत्व दे पाएगा। अगर वही वो व्यक्ति अगर BSNS या अन्य जो तमाम अम्बेडकर राइट्स मूवमेंट से निकले हुए जो लोग हैं, अगर ऐसा ही व्यक्ति वहाँ पे चुना हुआ होता तो शायद वो इस बात का विरोध कर जाता। पर उनको तो ये सिखाया जाता है कि तुम आज जो यहाँ पर बैठे हो ना, वो इस दल की बदौलत हो या इस दल की बदौलत हो, आपको तो इसने इतना सम्मान दिया है, आपको तो इसने इतना सम्मान दिया है। पर इनको ये नहीं पता कि आपको इस सम्मान की वजह जो इस भारत देश का संविधान है उसको लिखने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और उनसे भी पहले जो महापुरुषों का आंदोलन है, उनके बलिदान की बदौलत आज तुम उस रिजर्व सीट पर
बोल रहे हो, अपनी बात को कह रहे हो और बहुत चौड़े में कह रहे हो कि मैं वाल्मीकि हूँ और मुझे इस दल ने बहुत सम्मान दिया है और मैं तो कहता हूँ इसके साथ जुड़ जाना चाहिए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम खुद उस समाज में रहकर उस समाज को सबसे पहले तैयार कर लेते हो तो शायद किसी राजनीतिक दल की आपको जरूरत ना पड़ती। संगठन की मुख्य विचारधारा ही यही है। मैं बीएसएनएस की विचारधाराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और हमारी कल्याणपुर की टीम भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित है। लोगों को पता लग रहा है कि ये किस दिशा में जा रहे हैं, लोगों को इस बात का दर्द भी है कि ये किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे राजनीतिक थैले खाली हो जाएंगे, इस बात का भी बड़ा दर्द है, इस बात का बहुत दर्द है। और अंबेडकर नाम से तो आजकल के समय में कोई भी दल हो टकसाल बनाकर पूछ रहे हैं, काम इनको कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर पूछा जाए, जैसे कल की बात है, हरनाम साहब भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, सब डिवीज़न एक्ट जो था, मैं ये कह रहा हूँ जितने भी हमारे समाज के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, अगर उनसे पूछ लो ना कि आपने जिस सरकार जिस राजनीतिक दल में रहते हुए भी एक बार आरटीआई लगा के ये पूछ लिया कि आपकी सरकार ने आपके समाज के लिए उस एक्ट के तहत कितना काम किया, उस एक्ट के तहत कितना पैसा खर्च किया, हम इस बात को पूछते ही नहीं। उसका कारण ये है कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारा समाज खुद भी अपने शासन प्रशासन में मजबूत होकर अपना नेतृत्व दे सकता है। हमको शुरू से ही ये सब चीज़ें, बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक आरक्षण के लिए कोई ज़्यादा समय की सहमति नहीं मांगी थी, इस बात का तो ये बात सच है बहुत साहब। तो वो उसका कारण ये था कि राजनीतिक रिजर्वेशन हमें ज़्यादा ना मिले, हमें आर्थिक स्थिति से, एजुकेशन स्थिति से उसमें हमारे को बढ़ चढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दिया जाए, ताकि अगर मेरा समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा और शिक्षित होगा तो वो अपना नेतृत्व अपने समाज के लोगों के साथ खुद भी चुन लेगा, खुद भी आज विधानसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में जाकर अपना नेतृत्व कर पाएगा। बट सामने एक विपरीत मनुवादी विचारधारा जो चल रही है, जो हमारे मिशनरी साहब बोध साहब हुए, डीडी कल्याणी साहब हुए, मान्यवर काशीराम साहब हुए और जो भी इनके संग साथी अभी तक चल रहे हैं, हम तो इस बात की विचारधाराओं में लगे हुए हैं कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने महापुरुषों को जाने, पर दूसरे मनुवादी लोग कह रहे हैं कि इनको अभी भी वो त्रिशूल वाली माता ही जाने। त्रिशूल वाली माता को जानने वाला आज सबसे ज़्यादा देश भारत है, सबसे ज़्यादा पूजने वाला भारत है और सबसे ज़्यादा मिसाइल बनाने वाले कोरिया, अमेरिका, ये देश है। सरस्वती को सबसे ज़्यादा पूजने वाले हमारे भारत देश के अंदर लोग हैं, बट सबसे ज़्यादा धनवान देश आज विदेश बन रहा है, हमारा भारत देश नहीं बन रहा है। तो इसका कारण ये है कि हमारे लोगों को शिक्षा की ओर से भटकाया जा रहा है, आर्थिक स्थितियों के जो रास्ते हैं उनसे भटकाया जा रहा है और इनसे भटकाने की जो इनकी षड्यंत्र है वो ये है कि जो हमारे महापुरुषों के दिया हुआ एक जो बहुत ही बलिदानों के साथ जो हमारे को बढ़ने का एक स्टेप, एक रास्ता दिया गया है, वो भारतीय संविधान है। तो आज मौजूदा सरकार कुछ ऐसी चल रही है जो भारतीय संविधान को ख़त्म करने के चक्कर में है और जो हमारे को पुरानी मनुवादी विचारधाराओं में हमारे लोगों को फिर दोबारा गुलामी की ओर ले जाने का काम कर रही है। तो आज हमें उस चीज़ के लिए लड़ना होगा और लड़ने के साथ साथ हम इस बात को ना माने, मतलब जानने की जरूर कोशिश करें कि हम दूसरे को समझाने से ज़्यादा सबसे पहले हम अपने आप को खुद प्रिपेयर कर लें, ताकि अगर कोई और भी इस बात को ना जाने, कोई इस बात को ना माने, कम से कम उनके नेतृत्व करने के लिए आप तो उनकी बात को भरपूर तरीके से बोले, अपने जोश होश के साथ बोले, सच्चाई के साथ बोले। और तो एक बात मैं सर कहना चाह रहा था कि कल जो बड़े सफाई कर्मचारी आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ी बात चल रही थी हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ, तो चाहे वो दिल्ली हो या अन्य क्षेत्र हो, जहाँ भी निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं वहाँ पर जो सफाई कर्मचारियों का जो एक दायरा है वो मोस्टली वाल्मीकि समाज के लोगों का है, उसमें हमारे वाल्मीकि समाज के लोग ज़्यादा हैं। तो मैं उस नौकरी के ऊपर कुछ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, अब जो युवा भी लग रहे हैं, उनकी एमसीडी की विचारधारा से जो मतलब एमसीडी से जो मैंने एक चीज़ सीखी है, जो मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा में किसी के लिए वो नहीं कह रहा हूँ, कि अगर मैं अपने बच्चे को एमसीडी की एक नौकरी कर रहा हूँ और मैं अपनी एमसीडी की एक नौकरी करने के साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, आप सब भारत देश की सर्वोच्च पद पर भी जाए शिक्षा के माध्यम से, पर मैं अपने बच्चे को अपने स्वयं की जो
कार्य की जो एक चाल है, जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कर रहा हूँ, मैं एमसीडी में सबसे ज़्यादा जो हमारे बच्चों को जो डिमोलाइज करने का जो काम चल रहा है सर, वो मंथली वाला चल रहा है। मंथली उसमें हमारे बच्चे को सबसे ज़्यादा ये बहुत माइंडसेट कर दिया जा रहा है कि मैं क्यों यार मैं क्यों टीचर बनूं, मैं क्यों डॉक्टर बनूं, जब मेरे फादर ही घर पड़े 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे तो मैं क्यों डॉक्टर बन के कमाऊं। वो घर पड़े पड़े ही अपनी उन एमसीडी की नौकरियों से ही अपनी नौकरियों को भी खराब कर रहे हैं। और आज अब उस नौकरियों में भी प्राइवेटाइजेशन आ रही है, आ चुकी है, बहुत हद तक आगे जा चुकी है। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी एमसीडी की नौकरी भी गई, उसके मुख्य कारण वो स्वयं खुद है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मंगल। देखो ये हमारी यंग गन है और इनमें बहुत कूट के गुस्सा भी भरा हुआ है, जोश भी भरा हुआ है, क्योंकि हमें दिशा और रास्ता ठीक नहीं मिला तो वो निकला नहीं। हमारे बच्चों का मिसयूज ही हुआ है, गलत तरीके से गलत काम से करके भटकाए गए हैं। सही रास्ते पे अगर हम लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से भारत के भाग्य विधाता ये लोग बनेंगे। मैं अपने अगले साथी जो